बड़ी मालकिन, कहा है ना कि हम लोगों ने सारा काम कर दिया है किचन का। अब हम अपने घर जा रहे हैं। आज खरना है ना, तो खरना के दिन हम लोगों की सामान भी खरीदनी है, खरीदारी भी करनी है और शाम को खाना पकाना है। हाँ मैडम जी, क्या है ना कि हम लोगों के घर साफ सफाई भी थोड़ी करनी है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन मिट्टी का घर है, उसकी सफाई तो करनी ही पड़ेगी ना। आज खरना है। देखो, मुझे ये सब नहीं पता है। मैंने भी खरना का व्रत किया हुआ है। मुझे पूरे घर की सफाई चाहिए और शाम को खाना तुम ही लोगों को बनाना है, खीर पूड़ी। मैडम जी, लेकिन खरना का भोजन तो जो व्रत करती है वही व्रती बनाती हैं। आप खाना पकाइएगा खरना का, क्योंकि ये उत्तम होता है। मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जा रही हूँ ब्यूटी पार्लर, मुझे थोड़ा मेकअप कराना है। कल छठ है ना, इसी वजह से। और आज खरना है, तो खरना का तुम लोगों को सारा भोजन पकाना है, याद कर लेना। लेकिन मालकिन, खरना का भोजन व्रती ही बनाती है। हाँ मालकिन, जया सही बोल रही हैं। और जया ये सब बारे में जानती है, क्योंकि इसके मायके में अधिकांश ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि मैं तो शुरू से ही आपके घर की चौखट धोते धोते इतनी बूढ़ी उम्र में आ गई हूँ, लेकिन जया सब कुछ जानती है। तुम्हारी जया के मुंह बहुत चपड़ चपड़ चलते हैं। मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ, शाम तक मुझे खीर पूड़ी रेडी चाहिए। जितना भी पकवान बनाना होता है, सारा खरना का भोजन तुम दोनों सास बहू मिलकर बना देना, ठीक है? और सारे घर की सफाई भी कर देना। लेकिन मालकिन, ये उत्तम नहीं होता है। दूसरा कोई खाना बनाता है तो खुद ही खरना का भोजन बनाना पड़ता है, क्योंकि सारे लोगों का खाना मैं पका दूंगी, लेकिन खरना का भोजन अपने लिए आप तो बना सकती हैं ना। देखो जया, तुम्हें बार बार कोई बात समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मुझे नहीं पकाना है। मैं पार्लर जा रही हूँ और वहां से आने के बाद मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। आग के पास तो जाऊंगी नहीं, चूल्हे के पास। इसीलिए तुम दोनों सास बहू जा करके खाना जल्दी से पकाओ। ठीक है मालकिन, ठीक है, गुस्सा मत होइए। हम लोग जाते हैं किचन में, सारा खाना पका देते हैं। माँ जी, हम लोगों को घर जाते जाते तो लेट हो जाएगी ना। यहाँ खरना का भोजन बनाने में शाम हो जाएगा, और शाम होते होते हम लोगों का कब तक पारण होगा? हम लोग कब खरना का भोजन अपना बनाएंगे? अब क्या करेंगे जया बहू? अब यहाँ से जाएंगे तभी तो भोजन पकाएंगे ना। जल्दी से मालकिन का खाना बना करके फिर चलते हैं। हम लोग भी खरना का भोजन बनाते हैं। ठीक है मम्मा। जया बहू, तू जा करके खरना का खाना बना, और मैं यहाँ पे बैठ करके गेहूं को बीन लेती हूँ। कल प्रसाद भी बनाना है ना, छठ का। माँ जी, खरना का खाना बनाने के लिए तो हमारे घर में आटा भी नहीं है, बस थोड़ा सा आटा बचा हुए हैं। क्या करें? बहू, जो प्रसाद में पीसा हुआ था, थोड़ा सा गेहूं मैंने पीसा हुआ था ना, उसी से खाना पका ले खरना का। हम लोग बस रोटी ही खा लेंगे, घी की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ जी, लेकिन और चीज खीर कैसे बनेगी? मैंने थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ है। पानी में चावल को पका दे, फिर उसमें गुड़ डाल देना, मीठा हो जाएगा। यही हमारे लिए खीर हो जाएगा। माँ जी, लेकिन दूध तो है ही नहीं हमारे घर में। कोई बात नहीं जया बहू, छठी मैया की कृपा से सब कुछ हमारे घर में एक दिन हो जाएगा। ठीक है माँ जी, तब जाती हूँ मैं। जो भी है वही सब बना देती हूँ। हाँ हाँ जया बहू, जाओ जल्दी से बना दो। गुड मॉर्निंग मैडम जी, कैसी हैं आप? जय छठी मैया मैडम जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गई तुम दोनों सास बहू? हाँ मैडम जी, हम लोगों का खरना हो गया है। आज छठ का व्रत है, तो आपसे ना थोड़े से पैसे चाहिए थे मैडम जी। देखो जया और जया की सास, तुम दोनों के पास पैसे हो या ना हो, छठ का व्रत करो या ना करो, क्योंकि मैंने छठ का व्रत ठान लिया है और करके रहूंगी। और तुम दोनों का व्रत हो या ना हो, मुझे इससे क्या लेना देना है? मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। और 1 मिनट, 500 रुपए हैं, वहीं ले जा करके छठ व्रत अपना पूरा कर लेना। कोई बात नहीं मैडम जी, हम उतने से में ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि 500 रुपए देगी तो उतने में ही हम छठ का व्रत कर लेंगे। ज्यादा नहीं तो क्या हुआ, छठ मैया का प्रसाद दिल से बनाया जाता है, पैसों से नहीं। हाँ, और छठ मैया की कृपा से अगर उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है तो इतना तो जरूर देगी ना कि उनकी पूजा हम लोग हर साल थोड़े से में ही कर सके। हाँ हाँ, 1 मिनट रुको, तुम दोनों को मैं पैसे देती हूँ।
मैडम जी 500 दे ही रही हैं तो 500 और लगा दीजिए ना, ज्यादा हो जाएगा, 1000 हो जाएगा तो हम लोगों का सारा फिनिश हो जाएगा छठ का व्रत। यानी कि तुम्हारे मन में लालच बढ़ता ही जा रहा है। नहीं नहीं मालकिन, लालच नहीं है, ये छठ मैया की कृपा है, प्रसाद खरीदना है ना, इसी वजह से माँ जी बोल रही हैं। देखो जया, ये सब तुमने ही सिखाए होंगे, क्योंकि ये तो इसे पता नहीं होता है, लेकिन तुमने ही सिखाए होंगे कि मालकिन से पैसे मांगो। नहीं नहीं मालकिन, कैसी बात कर रही है, मैंने माँ जी को कुछ नहीं सिखाया है। माँ जी बोल रही थी कल से ही कि मालकिन से पैसे लेकर के हम छठ का व्रत करेंगे। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। ये लो पैसे, ले जाकर के अपनी छठ की जो भी खरीदना है खरीदारी कर लेना। मालकिन 500 और मिल जाते तो अच्छा होता ना, अब इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है मालकिन, हम उतने में ही एडजस्ट कर लेंगे। माँ जी ये दौरा तो सज गया है, मैंने जितना भी था ठेकुआ उकुआ बना करके सजा दिया। रात के आटा था, उसी में गुड़ मिला करके मैंने ठेकुआ बना दिया है। जैसे आटा आपने कल पीसा हुआ था ना माँ जी, वही आटा था। चोकर तो मैंने ज़्यादा नहीं निकाला है, क्योंकि चोकर निकल जाता तो ज़्यादा आटा कम पड़ जाता ना, तो क्योंकि 5-5 तो चाहिए ना हमको अर्घ देने के लिए। हाँ बहुरिया, उतना तो चाहिए ना। चल ठीक है, इतना में हो जाएगा। अगर छठ मैया की कृपा रहेगी तो अगले साल हम इससे भी अच्छा डलवा सजा करके और छठ मैया का अर्घ देंगे। माँ जी लेकिन फल वगैरह कम लग रहा है ना, क्या करेगी बहू, अगर अगले साल छठ मैया ने हमको सब कुछ दे दिया है तो सब कुछ देगी तो और भी ज़्यादा हम फल लेकर के इनकी पूजा करेंगे। हाँ माँ जी, और ये भी आ जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ हमारा बेटा विदेश गया है, छठ मैया जल्दी से उसको वापस लौटा दे, उसके मन में कोई प्रेम की लीला भर दे अपनी पत्नी के लिए, ताकि वो जल्दी से यहाँ पे आ जाए। जय हो छठ मैया, जहाँ मेरे पति हैं वहाँ सलामत रखना। अब हम घाट चलते हैं माँ जी। हाँ बहू चल घाट चलते हैं, सारा सामान सजा दिया है ना दौरा में। हाँ माँ जी मैंने सारा सामान सजा दिया है, चलिए अब चलते हैं।